हेलो गाइज, मेरा नाम है धनंजय सिंह और आपका अपने ही चैनल स्टडी विद डीजे में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पॉलिटी सीरीज का छठा भाग कवर करेंगे। इसमें हम पॉलिटी के भाग एक के बारे में पढ़ेंगे, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं और किस अनुच्छेद में क्या क्या लिखा है, हम इसके बारे में सारी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब इसका मतलब क्या है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब इस संविधान में अब पहली बात तो कि भारत अर्थात इंडिया मतलब भारत और इंडिया दोनों शब्दों का यूज किया गया है। ये चीज़ पहली चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि भारत और इंडिया दोनों शब्दों का यूज हुआ है। अब इसका मतलब समझते हैं कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब क्या है, जो अपना संविधान है उसमें यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि फेडरेशन शब्द का। अब यूनियन और फेडरेशन क्या है? यूनियन का मतलब है जो भारत है वो राज्यों से मिलकर नहीं बना है, भारत को राज्यों में विभाजित किया गया। जो भारत देश है उसे राज्यों में विभाजित किया गया है ताकि भारत में सुचारू रूप से शासन किया जा सके। तो यूनियन का मतलब होता है कि देश को राज्य में विभाजित करना। अब फेडरेशन का मतलब क्या है? फेडरेशन का मतलब होता है कई सारे राज्य आपस में मिलकर, कई सारे राज्य आपस में मिलकर एक देश बनाते हैं, उसको फेडरेशन कहते हैं। तो इसका मतलब जो भारत है, भारत में राज्यों का समझौता नहीं हुआ है। भारत जो है राज्यों के समझौतों का परिणाम नहीं है, बल्कि भारत एक विलयीकरण का परिणाम है। अब एग्जाम्पल लें यहाँ पे, तो एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है अमेरिका का। एग्जाम्पल लें यूएसए का। यूएसए का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब क्या है कि कई सारे स्टेट्स का ने यूनाइट होकर एक देश बनाया। तो जो अमेरिका है वहाँ की 13 कॉलोनियों ने आपस में समझौता किया और एक देश बनाया। अब क्यों बनाया? क्योंकि पहले जो छोटे मोटे राज्य होते थे या देश होते थे, बाहर के जो देश होते थे उनको गुलाम कर लेते थे, अपने अधीन कर लेते थे। तो उन्होंने आपस मिलकर एक देश बना लिया ताकि उन पर कोई फिर से गुलामी ना कर सके। तो इस तरीके से अब ये जो राज्य होते हैं जो आपस में मिलकर एक देश बनाते हैं, तो ये जब चाहे तब अपना अलग देश बना सकते हैं, अपना अलग राज्य बना सकते हैं, खुद से उस देश से अलग भी हो सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत एक अखंड भारत है। जो भारत का हिस्सा है, जो भारत का राज्य है, वो चाहे अनचाहे किसी भी तरीके से भारत से अलग नहीं हो सकता है। तो यही है भारत का पहला भाग एक का पहला अनुच्छेद जो कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब यही है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है, राज्यों से मिलकर नहीं बना, मतलब भारत को राज्यों में विभाजित किया गया। ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब इसका मतलब क्या है? अच्छा, ये जो अनुच्छेद दूसरा है, जो अनुच्छेद दूसरा है ये सिर्फ संसद के लिए है। इसकी जो मेन पावर है वो सारी संसद में है। इस पे जो काम करता है वो सिर्फ संसद करता है। वो कैसे करता है उसके बारे में आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से मतलब जो भारत के राज्य उनसे नहीं है, जो बाहर के देश या राज्य हैं, जो बाहर के देश या राज्य हैं जो अभी तक भारत में हिस्सा नहीं है, जो भारत का हिस्सा नहीं है, वो भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं। बाहर के जो देश या राज्य जो भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं तो भारत में हो सकते हैं, वो सम्मिलित आसानी से हो सकते हैं। लेकिन उन पे जो नियम और कानून है वो सारे संसद बनाएगी। कौन बनाएगा? संसद बनाएगी उन पे नियम और कानून। ठीक है। तो इसलिए इसकी जो पावर है, इसकी जो मेन पावर है जो कि नए राज्यों को जोड़ने की देश में, वो किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है। अब इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, बहुत बढ़िया उदाहरण है सिक्किम का। सिक्किम का कैसे उदाहरण है? सिक्किम जब भारत आजाद हुआ था तब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। ठीक है। तब उसमें चोकियाल राजवंश का शासन था। किसका था? चोकियाल राजवंश का। लेकिन वहां की जनता ने, चोकियाल राजवंश की शासन से जनता वहां की बहुत परेशान थी, तो वहां की जनता ने विद्रोह किया। जब जनता ने विद्रोह किया तो विद्रोह के बाद वो भारत में जुड़ गए। भारत में जब जुड़े तो भारत में वो पूर्ण राज्य नहीं बने। वो 35वां संशोधन हुआ, 35वां संशोधन हुआ, उसके तहत सहयुक्त राज्य बने। ठीक है। सहयुक्त राज्य बने। उसके बाद ही
संशोधन हुआ 36वां संशोधन, तब ये सिक्किम जो है पूर्ण राज्य बना। तो ये भी याद रखना है कि जो 35वां और 36वां संशोधन हुआ था वो सिक्किम से रिलेटेड था। पहला जो 35वां संशोधन हुआ था वो सिक्किम को संयुक्त राज्य बनाने के लिए हुआ था, 36वां जो संशोधन हुआ था सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाने के लिए हुआ। तो अनुच्छेद 2 सिर्फ इतना कहता है कि जो बाहर के देश या राज्य हैं अगर वो भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, और उन पे जो नियम और कानून है वो सारे संसद बनाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 के बारे में। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, अच्छा इसकी जो पावर है वो भी संसद के पास में, इस पे जो काम करता है वो संसद करता है। संसद चाहे तो 2 नए राज्यों को जोड़कर एक नया राज्य बना सकती है, एक राज्य को से 2 अलग नए राज्य बना सकती है। जैसे एक समय था उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल बना था, बाद में उत्तराखंड हो गया था। ठीक है, जैसे अभी आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना। तो ये सारी शक्तियाँ किसके पास है? संसद के पास है। किसी राज्य की सीमा को घटाना हो या बढ़ाना हो, या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन हो, ये सारी शक्तियाँ जो किसके पास है? सारी शक्तियाँ संसद के पास में। लेकिन संसद ये सब कार्य करने से पहले राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेता है, उसके बिना ये कार्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेनी पड़ती है, तभी ये कार्य होते हैं। लेकिन उसके राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद फिर जो विधेयक होता है उसको राज्य की विधानसभा में ही भेजते हैं, वहाँ पे इसकी चर्चा होती है। लेकिन राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, कि जो वो सलाह भेजते हैं राष्ट्रपति को कि वो नया राज्य बनाया जाए या ना बनाया जाए, वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो तीसरा अनुच्छेद है सिर्फ संसद के लिए, ये भी है, इसका काम सिर्फ इतना है, राज्यों के नामों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, या उनके क्षेत्रफल को घटाना बढ़ाना हो, या 2 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना हो, या एक राज्य को तोड़कर 2 नए राज्य बनाना हो, ये सारा काम संसद के पास में है और ये अनुच्छेद 3 के तहत होता है। अब यहाँ पे बात हुई राष्ट्रपति से पूर्वानुमति। तो ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जिनमें राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेनी पड़ती है, तो उनके बारे में बात करें। पहला है धन विधेयक, ठीक। दूसरा है वित्त विधेयक, ठीक है। तीसरा है श्रेणी ए, श्रेणी ए के राज्यों का निर्माण, श्रेणी ए के राज्यों का निर्माण। ये 3 विधेयक पास करने से पहले या संसद में लाने से पहले आपको राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति की पहले से अनुमति लेनी पड़ती है। कौन कौन से? पहला धन विधेयक, दूसरा वित्त विधेयक, तीसरा श्रेणी ए के राज्यों के निर्माण से पहले राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेनी पड़ती है। या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो, देश 2 राज्यों को अलग करना हो, 2 राज्यों का अलग निर्माण करना हो, 2 राज्यों को जोड़कर एक नया राज्य बनाना हो, ये सारे काम करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, अब चलते बात करते हैं अनुच्छेद 4 के बारे में। अब अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक, यहाँ पारिमाणिक है, ठीक है। पारिमाणिक विषयों का उपबंध है, यहाँ पे उपबंध कर लेना। उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अब इसका मतलब क्या है? ये थोड़ी संविधान की भाषा है, कठिन होती है,
तो इसका मतलब समझते हैं। इसमें दो शब्द, ये दो चीज़ें यूज में आई हैं। एक आई है पहली अनुसूची और दूसरी है चौथी अनुसूची। तो इस अनुच्छेद 4 को समझने के लिए हमें पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची को समझना बहुत जरूरी है। अब बात करें पहली अनुसूची के बारे में। अनुसूची पहली कहती है राज्य और राज्य में क्षेत्रफल, या राज्य और राज्य के क्षेत्रफल, राज्य एवं राज्य के क्षेत्रफल। ठीक है, राज्य एवं राज्य के क्षेत्रफल। तो जो पहली अनुसूची है उसमें राज्यों के और राज्यों के क्षेत्रफल के बारे में लिखा गया है। ये पहली अनुसूची है, जो राज्य है उनके बारे में लिखा गया है और उनके क्षेत्रफल के बारे में लिखा गया है। अब बात करते हैं अनुसूची 4 की। अनुसूची 4 कहती है राज्य के राज्यसभा सदस्यों के बारे में, जो राज्य हैं उनके राज्यसभा सदस्यों के बारे में। मतलब कि अनुसूची 4 में जो राज्य हैं उसके जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उस राज्य में कितने राज्यसभा सदस्य हैं, उनके नंबर्स, और उस कौन कौन से वो राज्यसभा के सदस्य हैं उनके बारे में अनुसूची 4 में लिखा है। तो पहली अनुसूची कहती है राज्य और उसके क्षेत्रफल के, पहली अनुसूची में राज्य के बारे में लिखा है और उसके क्षेत्रफल के बारे में लिखा हुआ है। और चौथी अनुसूची में जो राज्य हैं उनके राज्यसभा के सदस्यों के बारे में लिखा है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में लिखा है। तो जब नया राज्य बनाया जाता है, जब या दो राज्यों को जोड़कर एक नया राज्य बनाया जाता है, या एक राज्य को तोड़कर दो नए राज्यों में विभाजित किया जाता है, या किसी बाहर के देश या राज्य को भारत में सम्मिलित किया जाता है, तो जब इन चीज़ों को जोड़ा जाता है तो अनुसूची और एक अनुसूची 4 में संशोधन किया जाता है। जब नया राज्य जोड़ा जाएगा तो उसके बारे में पूरा लिखा जाएगा, अनुसूची 1 में लिखा जाएगा, उसके क्षेत्रफल के बारे में लिखा जाएगा, और जिस राज्य से तोड़ा गया हो उस राज्य का क्षेत्रफल कम किया जाता है। और सेम चीज़ अनुसूची 4 में करनी पड़ती है। अनुसूची 4 में जिस राज्य से तोड़ा जाता है उसके राज्यसभा के सदस्यों को हटाना पड़ता है और जो नया राज्य बनाया जाता है उसमें जोड़ना पड़ता है। तो इस तरीके से अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में संशोधन होता है। और संविधान में जो संशोधन है अनुच्छेद 368 के तहत होता है। जो संविधान में संशोधन है वो किसके तहत होता है? 368 के तहत। ठीक, 368 के तहत होता है। लेकिन जो अनुच्छेद 4 है, इस अनुच्छेद का मतलब ये है कि जब नया राज्य बनाया जाएगा या दूसरे देश को भारत में सम्मिलित किया जाएगा तो उसके तहत जो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में संशोधन होगा वो अनुच्छेद 368 का संशोधन ना मानकर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का संशोधन माना जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि जब नया राज्य जोड़ा जाएगा या नए दो राज्यों को जोड़कर एक नया राज्य बनाया जाएगा तो उसके तहत जो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में संशोधन किया जाएगा उसको आर्टिकल 368 का संशोधन ना मानकर आर्टिकल 2 और 3 का संशोधन माना जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कहीं पूछा जाए कि किसी राज्य को तोड़कर नया राज्य बनाया जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जाएगा? तो अनुच्छेद 3 के तहत संशोधित किया जाए, ना कि अनुच्छेद 368 के तहत। ये चीज दिमाग में रखनी है। तो ये थे भाग 1 के अनुच्छेद 4। अब आगे वाले वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। वो भी वीडियो बहुत अच्छा है, वो भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।